नेतृत्व में, चाहे वो गलवान की घाटी हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, या पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन के ठिकानों पर जाकर उसको मारने की बात हो, वहीं जाकर मारने की बात हो, हिंदुस्तान के इतिहास में नया इतिहास बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया है। आज सेनाओं का भी मनोबल बढ़ा है। आज सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने का लगातार काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, सेना को अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे। उनको गोली आती थी, दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था कि जब ऑर्डर मिलेगा तब हम गोली का जवाब देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के बनने के बाद मोदी जी ने देश की सीमाओं पर जो रक्षा में तैनात हमारी सेना है, उस सेना को आदेश दिया कि अब अगर कोई दुश्मन की गोली आती है तो किसी से कोई आदेश लेने की, कोई जवाब लेने की जरूरत नहीं है। गोली आए तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी आज देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? प्रधानमंत्री निवास के अंदर नहीं मनाते, कहीं दिल्ली में नहीं मनाते, बंबई में नहीं मनाते। वो हमारे उन सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए -25 डिग्री तापमान में, -40 डिग्री तापमान में, ठंड में, कड़ाके की धूप में, बरसात में देश की रक्षा के लिए जमे उनके बीच में जाकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए सीमा पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ा है। गलवान घाटी इसका उदाहरण है। जब पाकिस्तान से कोई युद्ध होता था, चीन से कोई युद्ध होता था, तो हमारी सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सेना अदम्य साहस और वीरता का परिचय दे रही है। कोई भी दुश्मन अगर हमारी ओर आंख भी उठाकर देखता है तो उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना करती है, क्योंकि देश के पास सशक्त नेतृत्व है। आज देश के अंदर ऐसा नेतृत्व है जो झुकना नहीं जानता है, बल्कि दुश्मनों को झुकाना और भगाना जानता है, दुश्मनों को दौड़ाना जानता है, दुश्मनों को खदेड़ना जानता है। भाइयों बहनों, आज कोरोना की महामारी पूरे दुनिया के अंदर आई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई काम रुका नहीं, हर काम होते चले गए। और महामारी की भी सबसे पहले वैक्सीन लाने का काम किसी देश ने किया तो हमारे देश हिंदुस्तान ने किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन नहीं, दो वैक्सीन बनाने का काम किया। और जब 2 वैक्सीनें बन गई तो आज जो लोग आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि ये वैक्सीन मत लगाना, ये वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, ये वैक्सीन लगाओगे तो बीमार हो जाओगे, ये वैक्सीन मोदी की वैक्सीन है। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बहुत लोगों ने बहुत दिनों तक वैक्सीन नहीं लगाई। भाइयों बहनों, वैक्सीन न लगाने के कारण से हमारे बीच में से हजारों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों के जान जाने का अपराधी और ऐसे लोगों की जान लेने का अगर पाप किसी के ऊपर है तो ऐसी पार्टियों पर है जो आज वोट मांगने आ रहे हैं। आपको अपने वोट की चोट से इनको जवाब देना है कि विरोध करने की भी सीमा होती है। केवल इसलिए विरोध कर रहे हो कि मोदी जी ने देश के अंदर वैक्सीन बनवाई है, मोदी जी देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, मोदी जी इन सब घटनाओं से थोड़ा सा भी उनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और उन्होंने देश की जनता के लिए एक बार वैक्सीन मुफ्त में देने का काम किया, फिर दोबारा डबल डोज के रूप में वैक्सीन देने का काम किया, और अब बूस्टर डोज के रूप में 3 वैक्सीन है जिसकी एक वैक्सीन की कीमत 1750 रुपए होती है, 3 बार मुफ्त में देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, कोई किसी को भूखा पेट न सोना पड़े, दो टाइम का भोजन मिलता रहे, 2 टाइम की रोटी मिलती रही। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को
2 टाइम का भोजन देने का काम किया, प्रत्येक यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। और ये काम अभी भी चल रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर भी इस योजना को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये मार्च तक हम इस योजना का लाभ उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आज 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर मुफ्त में इलाज की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी ने की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज लोगों को मुफ्त में आवास देने की बात हो, मुफ्त में शौचालय देने की बात हो, किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए देने की बात हो, या हमारी बहनों को मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी और ने नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अनेकों काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ से टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन का काम शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। टनकपुर से पीलीभीत आज जो कोयले का इंजन चलता था, उस कोयले के इंजन को बदलकर आज बिजली का इंजन चल गया है। आने वाले समय में हमारे टनकपुर से खटीमा से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलने वाली हैं। हमने इसके लिए मांग की है कि देश के हर कोने के लिए हमारे यहाँ से ट्रेन चलाई जानी चाहिए। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, हम पिथौरागढ़ जाते हैं, हम रुद्रपुर जाते हैं, रुद्रपुर से रामपुर जाते हैं, काशीपुर जाते हैं, काशीपुर से हरिद्वार देहरादून जाते हैं, या दिल्ली की तरफ जाते हैं। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। ये जाल बिछाने का काम किसी ने नहीं किया, ये काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, चाहे रेल का क्षेत्र हो, हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। चाहे आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और हमारे यहीं पर बगल में इच्छा में आने वाले समय में जैसे दिल्ली में एम्स है, उसी प्रकार की एम्स का सैटेलाइट सेंटर, दूसरा एम्स उत्तराखंड के अंदर यही किच्छा में खुलने जा रहा है।